ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। पंजाब की यूनियन मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल हमारे साथ हैं। पूरा परिवार वोट डालने के लिए तैयार है। कैंपेन खत्म हो चुकी है। सारा परिवार आज बादल गांव में वोट डालेगा। बठिंडा से लोकसभा उम्मीदवार अकाली दल भाजपा की मैम कितने कॉन्फिडेंट हैं आज आप? आपकी स्माइल जो है वो कुछ बोल रही है खुद से। परमात्मा की कृपा से पूरी तरह से कॉन्फिडेंट इस करके हूँ क्योंकि लोगों से ही आवाज़ नहीं, कांग्रेसियों से भी आवाज़ आ रही है कि हम बठिंडे की डेवलपमेंट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो एम्स 70 साल बाद आप लेके आई हैं, ये एम्स बन जाए, इसमें हमारे बच्चों को नौकरियां लग जाए। मेडिकल कॉलेज की क्लासों में बच्चों की भर्ती हो गई है, ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पे रहे, हमें अच्छी सेहत सहूलतें हों। आप हवाई अड्डा लेके आई हैं, आप यहाँ पे शताब्दी शुरू करिए और चौपक्की आपने विकास किया है। हम इस विकास को आगे लेके जाना चाहते हैं और कांग्रेस को वोट डालना मतलब ये कैंडिडेट को आप जिसको बनाएंगे, गुंडागर्दी जो इधर अभी फैली हुई है, अमन शांति भंग करके भाईचारिक सांझ को भड़काऊ भाषण देके तोड़ना और दिल्ली में महाठगबंधन को वोट डालना, तो मुझे लग रहा है कि एक तरफ डेवलपमेंट और पीस और दूसरे तरफ गुंडागर्दी और राहुल गांधी। आज कांग्रेसी वोटर भी क्लियर है और कांग्रेसी लीडर भी क्लियर हैं। उनके खुद के सीनियर लीडर्स बोल रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत डालिए और हार लिखी हुई है, साफ नजर आ रही है। देश भर में एक सियासी मेलजोल चल रहा है कि मोदी के खिलाफ कोई भी पार्टी एकजुट होने के लिए तैयार है, मोदी के नाम के खिलाफ। ऐसे यहाँ पे कोई बात नहीं है। यहाँ पे सारे कांग्रेस, उनकी बी टीम आम आदमी, उनकी सी टीम खेरा, DEF, सारी टीम इकट्ठी हुई हैं सिर्फ इधर की डेवलपमेंट को रोकने के लिए और मुझे हराने के लिए। और इसके लिए चाहे गुंडागर्दी करनी है, बाहर से गुंडे लाने हैं, पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से मिसयूज करना है, पैसे से खरीद करनी है, वोटर को शराब बेचनी है, डराना है, धमकाना है, जो कुछ करना है वो सब कुछ यहाँ हफ्ते भर से चल रहा है। यहाँ तक कि मेरे खिलाफ भी गुंडे को लेके पथराव वगैरह हर तरह के हथकंडे, और पुलिस बिल्कुल इनएक्टिव होके म्यूट स्पेक्टेटर बन के इलेक्शन कमीशन और पुलिस खड़ी है। लेकिन जब लोगों ने मन बना लिया है, ये कांग्रेस की बौखलाहट चाहे जितनी भी हो, जो मर्जी हथकंडे अपना लें, अब लोग चाहते हैं अमन शांति और लोग चाहते हैं बठिंडे का विकास। और बठिंडे का विकास 10 साल में मैंने करके लोगों के सामने दिखाया है और मेरे ख्याल से इस विकास को वो और आगे लेके जाना चाहेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि जितने तकड़े होके ये गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाएं, उतनी ही अमन शांति होगी और तभी पीस के साथ ही डेवलपमेंट आएगी। जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ये दावा कर रहे हैं अगर कांग्रेस परफॉर्म ना कर पाई पंजाब में तो वो रिजाइन कर देंगे। पहले तो यहाँ के जो लोकल वित्त मंत्री हैं मनप्रीत बादल, उन्होंने कहा कि उनका भोग पड़ जाएगा तो जे कांग्रेस हारे, तो वो तो हार रही है। और कैप्टन साहब की तो रानी भी हार रही है, उनका कांग्रेस का प्रधान भी हार रहा है। तो मॉरल ग्राउंड तो उनका रहता नहीं है कुर्सी में बैठे रहने के लिए। लेकिन कुर्सी में बैठने के लिए ये कांग्रेसी कितने हद तक जा सकते हैं कि कैप्टन साहब का तो आप 2.5 साल का पहले इतिहास है, झूठे वादे तो उन्होंने जो लोगों को किए, घर घर नौकरी, किसान का कर्जा माफी, लेकिन वो गुरु साहब की भी झूठी कसम भी खा गए, हमारे दसम गुरु के। कुर्सी के लालच में जो झूठी कस्में खा सकते हैं, झूठे लारे ला सकते हैं, तो अब ये सिर्फ एक ये डायलॉग बाजी है। हाँ, सिद्धू साहब उनकी कुर्सी में बैठने की कोशिश में है, वित्त मंत्री उनकी कुर्सी में बैठने की कोशिश में है, तो उस कुर्सी की लड़ाई तो बहुत जबरदस्त, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पूरे जबरदस्त से चल रही है, जिस करके आज जनता उनसे टूटी हुई है क्योंकि डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रही है। कुर्सी की लड़ाई है क्योंकि पैसे खाने हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी एक यही लंबी में रैली में बयान दिया था अपनी ही सरकार के खिलाफ, तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्या वो अकाली दल के फायदे में जाएगी या कांग्रेस कई जगह दो साइडों पे बटी हुई नजर आ रही है? देखिए, ये तो सिद्धू साहब और कैप्टन साहब की लड़ाई थी जिस करके चल रहा था, लेकिन सिद्धू साहब की वाइफ ने तो बिल्कुल सही नवजोत कौर सिद्धू ने कह दिया कि जब परफॉर्मेंस ही जीरो रही है तो किस बेसिस पे कोई कांग्रेस को वोट डाले। हम भी यही कह रहे हैं। तो उनकी घरवाली तो, और सिद्धू साहब ने कहा मेरी घरवाली बिल्कुल सच बोलती है, और यहाँ आके बोल गए कि कांग्रेस को वोट डालना नुकसान है। तो वो मैं उनका शुक्रिया करती हूँ कि मेरे हक में वो प्रचार कर गए। हालांकि निशाना तो कैप्टन साहब थे, फायदा मेरा कर गए। जैसे राहुल गांधी ने मेरे इलाके में आके बोला कि पंजाब में फूड प्रोसेसिंग बहुत अच्छा काम किया है, तो आज विरोधी भी मेरे काम पे मोहर लगा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे फूड प्रोसेसिंग ने बहुत काम पंजाब पे किया, नवजोत कौर सिद्धू कह रही हैं कांग्रेस फेल है, इनको वोट ना डालिए। उनके हस्बैंड मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट डालना बेकार का काम है। तो ये सब कांग्रेस खुद अपने काम से कितनी
असंतुष्ट है और कितनी दुखी है, तो आप सोचिए जनता का क्या हाल है। ऑल द वेरी बेस्ट मैम, आपको बहुत बहुत ये थी हरसिमरत कौर बादल, यूनियन मिनिस्टर। इनका दावा है कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के चीफ हैं, वो खुद बठिंडा में रैली करते हुए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की तारीफ करके जाते हैं और जीत का दावा दर्ज करते हैं। पिछली बार से ज़्यादा की लीड की जीत का दावा दर्ज करते हैं। देखते हैं कि बठिंडा के लोग किस पार्टी की तरफ जाते हैं। क्या हरसिमरत कौर बादल को दोबारा से बठिंडा का लोकसभा एमपी बनाया जाएगा या राजा वड़िंग जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको चुना जाएगा? क्योंकि अगर हरसिमरत कौर बादल जीते हैं तो तीसरी बार लोकसभा एमपी बठिंडा से रहेंगे। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अमनदीप दीक्षित, एबीपी न्यूज़, गांव बादल। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।